चलिए, आज अपने को हिंदी में पढ़ना है लिंग और वचन। क्या क्या पढ़ना है अपने को? लिंग और वचन के बारे में पढ़ना है और लिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक, वो याद रखिएगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि शब्दों की भी क्या होती है। शब्दों की एक जाति होती है और इस शब्दों की जाति को ही अपन कहते हैं लिंग कहते हैं। ठीक, जैसे व्यक्तियों की जाति होती है उस तरीके से शब्दों की भी कोई न कोई जाति होती है। इस जाति को अपन कहते हैं लिंग। ठीक, लिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा, लिंग होते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार जिसको आप जानते हैं वो कौन है? एक है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दो ही प्रकार के लिंग होंगे। हिंदी में जो है आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही लिया जाता है और जेंडर के रूप में दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। ठीक, स्त्रीलिंग अगर पुल्लिंग आप देखो तो जिस संज्ञा शब्द, असल में ये लिंग बताते हैं, किसके बताते हैं? लिंग हमेशा संज्ञा या क्या किसका होगा? संज्ञा शब्दों का होगा। तो जिन भी संज्ञा शब्दों में पुरुष जाति का बोध, किस जाति का बोध हो? पुरुष जाति का बोध होता है, तो अपन पुरुष जाति को अपन क्या कह देते हैं? पुल्लिंग कह देते हैं। ठीक, पुरुष जाति का बोध हो अपन उसको क्या कहते हैं? पुल्लिंग कह देते हैं। और अगर स्त्री जाति का बोध हो तो अपन क्या कह देते हैं? स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कहने का मतलब जैसे लड़का, स्त्री जाति में लड़की, किसी का अगर नाम है राम, लड़की का नाम है सीता। ठीक, इस तरीके से पुरुष जाति का अगर बोध हो तो वो लिंग क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। जबकि स्त्री जाति का बोध हो तो वो क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक, ध्यान रहेगा। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के तरीके क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के तरीके क्या है? कैसे हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचाने? सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचाने कैसे। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पुल्लिंग की। ठीक, कि अपन को पुल्लिंग कैसे पहचानना है, कैसे जानना है कि ये शब्द पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है। ठीक, पहला नियम, दिनों के नाम। दिनों के नाम, दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सब कौन से शब्द हो जाते हैं? दिनों के नाम में पुल्लिंग आते हैं। सोम, मंगल, बुध, ये कौन से आ जाते हैं? आपके पुल्लिंग ही होंगे। कोई भी दिन, शुक्रवार, शनिवार, सप्ताह का सातों दिन, सप्ताह के सातों दिन क्या होंगे? आपके पुल्लिंग होंगे। दूसरा, महीनों के नाम। किसके नाम? महीनों के नाम। महीनों के नाम जैसे हिंदी महीने में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, मार्च, अप्रैल, ये सारे होते हैं। हिंदी महीने में कैसे हो जाते हैं? चैत हो, आषाढ़ हो। अंग्रेजी महीने में देखा जाए जनवरी हो, सॉरी अप्रैल हो और मार्च हो। यही अपने को ध्यान देता होता है। महीनों के नामों में कुछ अपवाद है, अपवाद है। जैसे जनवरी,
जनवरी कौन है? स्त्रीलिंग है। बाकी महीनों के नाम पुल्लिंग है, लेकिन जनवरी जो है स्त्रीलिंग है। फरवरी, मई और जून, ये चार को ध्यान रखना है आपको। जनवरी, फरवरी, मई और जून ये होते हैं स्त्रीलिंग। बाकी सभी जो महीने के नाम होंगे वो कैसे होंगे? पुल्लिंग में होंगे। दिनों के नाम में सोमवार, दिनों में कोई अपवाद नहीं है, दिनों में किसी तरह का कोई अपवाद नहीं है, लेकिन महीनों में अपवाद है। सारे महीनों के नाम जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगन, पुष, माघ, फागुन, ये सभी के सभी किसमें आएंगे? पुल्लिंग में। जबकि जनवरी, फरवरी, मई, जून, चार, जनवरी, फरवरी, मई, जून को छोड़कर बाकी सभी महीने पुल्लिंग है। जनवरी, फरवरी, मई, जून, जनवरी, फरवरी, मई, जून, ध्यान रहेगा। ये अपवाद है। तीसरा ध्यान देना है समय। समय का जो सूचक है, जो किसके सूचक है? समय सूचक जो शब्द होंगे वो समय सूचक कौन होंगे? जनरली समानता क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जैसे सेकेंड, मिनट, घंटा, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, सब समय के हैं। सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग है। लेकिन इसके अपवाद क्या क्या हैं? अपवाद मतलब जो समय सूचक तो हैं, लेकिन वो कैसे हैं? स्त्रीलिंग है। जैसे सुबह, दोपहर, सांझ, रात। समय सूचक में इन चार को याद रखना है। सुबह, दोपहर, सांझ और रात, ये जो है क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। समय सूचक शब्द में सभी शब्द समय सूचक, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, ये पुल्लिंग शब्द है। जबकि सुबह हो गई, दोपहर हो गई, सांझ हो गई और रात हो गई, ये शब्द कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। है समय सूचक, लेकिन चार जो होंगे, सुबह, दोपहर, शाम यानी सांझ और रात, ये चारों जो टाइमिंग होते हैं ये किसके होते हैं? स्त्रीलिंग के होते हैं। ये अपवाद है। मैं अपवाद को इसलिए बताता चल रहा हूं आपको क्योंकि अपवादों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपवादों को ध्यान रखना है, अपवादों से ही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कहां से बनते हैं? अपवादों के। ग्रहों के नाम, किसके नाम? ग्रहों के नाम। सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग है। जैसे शुक्र, शनि, ये सभी ग्रहों के नाम क्या हैं? एकमात्र अपवाद कौन है ग्रहों के नाम में? अपवाद है पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो कौन है? स्त्रीलिंग है। पृथ्वी कैसा होगा? स्त्रीलिंग होगा, होगी मतलब। ठीक। ग्रहों के नाम शुक्र, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो, जो भी हो वो सब पुल्लिंग है। बस अपवाद के रूप में पृथ्वी जो है वो कैसा होगा? आपका स्त्रीलिंग। सभी देशों के नाम, सभी देशों के नाम, कोई भी देशों के नाम के नाम, जैसे चीन, जापान, भारत, कुछ भी, सभी देशों के नाम, इसमें देशों के नाम में कोई अपवाद नहीं है। सभी देशों के नाम क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। दिनों के नाम सोम, मंगल, बुध। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को छोड़कर सभी महीनों के नाम। समय में सुबह,
शाम, दोपहर, रात को छोड़कर बाकी सभी पुल्लिंग है। ग्रहों के नामों में पृथ्वी को छोड़कर बाकी सभी पुल्लिंग है। देशों के नाम में सब के सब पुल्लिंग। पर्वतों के नाम सभी पुल्लिंग है। सभी हिमालय, आपका हिमालय, एंडीज, अरावली को छोड़कर, हिमालय, एंडीज, एकमात्र है अरावली। अरावली जो है वो स्त्रीलिंग है। अरावली क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी छोड़कर क्या है? रत्नों के नाम, रत्नों की लाल, ये सभी किसमें आते हैं? नीलम, पुखराज, ये सब रत्नों के नाम आएंगे। धातुओं के नाम, धातु के नाम, सभी धातुओं के नाम इसमें, जैसे तांबा, लोहा, तांबा, सोना, ये सभी क्या है? आपके पुल्लिंग शब्द है, सिवाय किसको छोड़कर? चांदी को छोड़कर। चांदी क्या है? अपवाद। ठीक। शरीर के अवयवों के नाम, किसके? शरीर के अवयव, शरीर के अवयव जैसे कान, मुंह, दांत, ओठ, मस्तक, अंगूठा, नाखून, पांव, हाथ, सिर इत्यादि। लेकिन पांव, गला, मुंह, सभी किसको छोड़कर? आंख, आंख जो है क्या है? स्त्रीलिंग है। नाक, जीभ, खाल, ठीक, कोहनी, कांख, ये सारी चीजें जो है क्या है? ये इनको छोड़कर। ठीक। द्वंद्व समास के जितने भी द्वंद्व समास हैं, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसको कहते हैं? जिसमें दोनों पक्ष क्या हो? बराबर हो। जैसे सीता राम, दाल भात है, ये सभी द्वंद्व समास, जितने भी द्वंद्व समास होंगे सब के सब कैसे होंगे? पुल्लिंग होंगे। सभी की सभी द्वंद्व समास वाले जो भी शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग होंगे। जिन शब्दों के अंत में क्या आता हो? त्र वर्ण आता हो। कैसा वर्ण आता हो? त्र वर्ण आता हो, वो सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे चित्र, नेत्र, त्रिनेत्र, जिनके भी क्या होगा? लास्ट में त्र आता है, वो सभी शब्द कैसे होंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक। इसके अलावा द्रव्यों के नाम, किसके? द्रव्य मतलब खाने पीने का नाम है द्रव्य। द्रव्य के नाम, द्रव्यों के नाम जैसे कौन कौन से द्रव्यों के नाम में? दूध, दही, रायता, घी, शक्कर, है ना, और मक्खन, शरबत, पानी, तेल, इत्र, सिरका, सिवाय छोड़कर किसको? चाय और कॉफी को छोड़कर। अपवाद कौन? सभी हैं। अपवाद सिर्फ बता देता हूं, अपवाद जो है वो चाय और कॉफी, ये कौन है? स्त्रीलिंग है। चाय और कॉफी किस में आ जाते हैं? स्त्रीलिंग में आ जाते हैं।
प्रत्यय ध्यान रखना है, कुछ विशिष्ट प्रत्यय हैं। वो प्रत्यय कौन कौन से हैं? आ, आओ, आवा, क, आ, आवा, क, और कौन सा है? अ, आवा, क, पन, आपा, त्व, पन, आपा, त्व। लास्ट में अगर ये शब्द अगर आपके किसी शब्द में दिखाई दे तो वो शब्द क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे लोटा, मोटा, लोटा, मोटा, ठीक। आवा, आवा में कौन कौन है? जैसे बुढ़ापा, मोटापा, क जैसे चालाक, दिमाग, पन जैसे अपनापन, बचपन, आपा, आपा हो गया है, ठीक। तो के लिए कौन कौन से शब्द हैं? तो के लिए शब्द हैं महत्व, अपनत्व, ठीक, अपनत्व या महत्व। ये शब्द क्या कहलाएंगे? आपके पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमेशा 12 जो हमेशा पुल्लिंग में ही होंगे, हमेशा, उनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, हमेशा पुल्लिंग में। ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं बनता है, जैसे केचुआ, कौवा, भेड़िया, जिराफ, चीता, ठीक, लंगूर, गीदड़, लंगूर, गीदड़, जिराफ, ठीक, और खरगोश, मच्छर, बिच्छू, मच्छर, बिच्छू, छुछुंदर, ठीक। ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा और हमेशा पुल्लिंग में ही होगा, स्त्रीलिंग में इनका प्रयोग नहीं भी होता है। फीमेल होती हैं मगर इनका प्रयोग हमेशा कैसा होगा? स्त्रीलिंग में, सॉरी, पुल्लिंग में इनका प्रयोग होता है, ठीक। तो ये नियम आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पुल्लिंग बनाने के लिए और क्या ध्यान दे सकते हैं इसमें? और ध्यान दे सकते हैं जैसे अगर वर्णमाला के हिसाब से देखेंगे तो वर्णमाला के ज्यादातर शब्द पुल्लिंग होते हैं, है ना। वर्णमाला के जो शब्द होते हैं ज्यादातर शब्द किससे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जिसके ई और री, ये शब्द जो है वो कैसे होंगे? अंत वाले बात नहीं कर रहा हूं, ये शब्द ही कैसे होंगे? आपका स्त्रीलिंग होंगे। बाकी वर्णमाला के सभी शब्द कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के सभी शब्द पुल्लिंग ही होंगे। पेड़ों के नाम भी जनरली किसमें होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम,
किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन छोड़कर किसको? इमली, लीची, इमली और लीची को छोड़कर, और क्या है, इमली और लीची को छोड़कर क्या होंगे? ये नाशपाती, नारंगी, नाशपाती और नारंगी, इनको छोड़कर सभी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग के में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द जिनों के नाम अगर हैं, अगर दिनों के नाम दिए गए हैं, सभी दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। कुछ एक को छोड़कर कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो पुल्लिंग में ना हो, सभी 7 के 7 दिन पुल्लिंग में होते हैं। महीनों के नाम, जैसे हिंदी महीने में चैत, आषाढ़, जेठ, बैसाख सभी होते हैं, लेकिन अप्रैल, मार्च अब सभी, लेकिन जनवरी, फरवरी और मई और जून ये पुल्लिंग होते हैं। समय सूचक जो शब्द होंगे, जैसे सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, ये सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन सुबह, दोपहर, शाम, सांझ, रात, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ग्रहों के नाम शुक्र, शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो, ये सभी की किस्में आते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सिर्फ एक को छोड़कर पृथ्वी। सभी देशों के नाम, जैसे चीन, जापान, इंडिया, भारत, सब पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, एंडीज, सभी हैं। अरावली को छोड़कर, अब भारत में जो अरावली है वो स्त्रीलिंग में आता है। धातुओं के नाम, जैसे तांबा, सोना, है ना, ये सभी हीरा, ये सभी किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाते हैं, एकमात्र चांदी को छोड़कर। शरीर के अवयव के नाम, जैसे कौन कौन से शरीर के अवयव? पांव, गला, मुंह, लेकिन किसको छोड़कर? आंख, नाक, जीभ, खाल इत्यादि को छोड़कर। द्वंद्व समास के जितने भी तत्व होंगे, पहले स्त्री वाले द्वंद्व समास में स्त्री पुरुष जो भी हो, द्वंद्व समास आ गया, यानी दोनों पक्ष बराबर है और बीच में ही कैसा दिया हुआ है? और विभक्ति दी गई है, तो अपन उसको क्या कह सकते हैं? वो समास कैसा कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। सभी शब्द, जिस शब्द के अंत में त्र आता हो वो शब्द पुल्लिंग है। और जैसे चित्र है, नेत्र है, त्रिनेत्र है। द्रव्य के नाम, सभी द्रव्यों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, चाय काफी को छोड़कर। चाय काफी स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों के अंत में क्या हो? आ हो, आवा हो, क हो, पन हो, त्व हो, वो पुल्लिंग होंगे। भेड़िया, केचुआ, जिराफ, चीता, लंगूर, गीदड़, जिरा इत्यादि, मच्छर, बिच्छू इत्यादि हमेशा पुल्लिंग में होंगे। उनके नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे, लेकिन इमली, लीची को छोड़कर। इमली और लीची किसमें? नाशपाती, नारंगी, ये किसमें होंगे? अपने पेड़ों के नाम में आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये है आपका पुल्लिंग। इसी तरीके से स्त्रीलिंग देख लेते हैं। स्त्रीलिंग में नदियों के नाम, दूसरा लिपियों के नाम, तीसरा
भाषा बोली के नाम, इस नदियों के नाम में जैसे गंगा और यमुना इत्यादि सभी नदियों के नाम किसमें आएंगे? आपका स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन कुछ नदियों को छोड़कर 4 नदियां हैं जिनको याद रखिएगा: सोन, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु को छोड़कर बाकी सभी नदियां क्या हैं? स्त्रीलिंग में है। सतलज, सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु को छोड़कर कौन सी नदियां हैं? ये जो है स्त्रीलिंग है। बाकी गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, तांदुला, कुछ भी, ताप्ती, ये सभी नदियां किसकी हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, रोमन, देवनागरी, रोमन लिपि, ये सारी लिपियां किसमें आती हैं? स्त्रीलिंग में। भाषा बोली के नाम, भाषा बोली के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, ठीक, हिंदी, अंग्रेजी, ये सभी भाषा के नाम किसमें होंगे? आपके स्त्रीलिंग में होंगे। नक्षत्रों के नाम, नक्षत्र के नाम, नक्षत्र कैसे हो जाते हैं? नक्षत्र जैसे अश्विनी, रोहिणी, पृथ्वी, भरणी, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, ये सभी किसमें आ जाते हैं? स्त्रीलिंग। इसके अलावा तिथियों के नाम, तिथियों के नाम कैसे? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये सभी किसमें आ जाते हैं? स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। छठवां आपका है वस्त्र एवं आभूषण के नाम, वस्त्र एवं आभूषण जो महिलाएं उपयोग करें या पुरुष उपयोग करें, ठीक, शर्ट, कमीज, धोती, बस एक को याद रखना है, कुर्ता। कुर्ता क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। कुर्ता जो शब्द होता है वो पुल्लिंग शब्द आता है। इसके अलावा बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, माला, पगड़ी, ये सब भी किस में आ जाते हैं? स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। पुस्तकों के नाम, बर्तनों के नाम, सभी पुस्तक, कोई भी पुस्तक का नाम हो, बर्तन का नाम हो, कोई भी बर्तन का नाम हो, और आपका जो है कोई दुकान की चीजें हो, दुकान की चीजें कहने का मतलब है पंसारी की दुकान की, आपका धनिया, जीरा, मेथी, ये सारी चीजें किसकी हैं? आपका स्त्रीलिंग की हैं। भावों के नाम, पुस्तकों के नाम, ये सभी किसमें आ जाएंगे? दुकान की चीजों में कुछ चीजों को ध्यान रखना है आपको। दुकान की ज्यादातर चीजें किसमें हो जाती हैं? स्त्रीलिंग में होती हैं। जैसे लौंग, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, सुपारी, हींग, इलायची, सरसों। लेकिन धनिया, जीरा, धनिया, जीरा, गरम मसाला, ये सब किसमें आ जाते हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक, समूह वाले शब्द, समूह वाले शब्द कहने का मतलब है जैसे भीड़। समूह वाला शब्द कैसा है? भीड़, समिति, समिति, सेना, ये सब समूह वाले चीजें हैं। इन समूह वाले जो शब्द होंगे वो कैसे होंगे? वो आपके स्त्रीलिंग होंगे। जो शब्द
किसके, कहां से आए हैं? संस्कृत से आए हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसके अंत में आ प्रत्यय लगा हो। कैसा प्रत्यय लगा हो? आ प्रत्यय लगा हो। वो सारे शब्द किसमें आते हैं? वो सारे शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो आ हैं, यानी तत्सम शब्द हैं जो आ लगे हुए हैं, जैसे लता, शोभा, माया, काया, दिवा, ये सभी शब्द जिसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है और संस्कृत यानी तत्सम शब्द हैं, ऐसे शब्द कैसे हो जाते हैं? वो पुल्लिंग सॉरी स्त्रीलिंग शब्द माने जाएंगे। जनरली समानतः जिन शब्दों के अंत में, शब्द के अंत में अगर आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे? ऊ दिखाई दे, वो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे ऋतु, ऋतु और क्या क्या कौन कौन से हैं? ऋतु है, धातु, धातु, वेणु, ऐसे शब्द अगर ऊ की मात्रा दिखाई दे तो ऐसे शब्द क्या दिखाई लगेंगे? आपके स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे वो। इसके अलावा आता, आई, आवट, कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो है आ, ताई, आवट, आ, ताई, ता, आई, आवट। आवट के बाद अब कौन सा है? या, आहट, या, आहट, और या, आस, इमा, या, आस और इमा, ऐसे प्रत्यय हो तो आप देखते ही पहचान जाओ कौन कौन से? आ, ता, आवट, आई, या, आहट, या, आस, इमा, ऐसे अगर प्रत्यय वाले हों तो आपको यह मान लेना है ये शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे आ से भाषा, कैसे? भाषा, प्रज्ञा, आ प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऐसे शब्दों को आप क्या कह सकते हो? स्त्रीलिंग शब्द कह सकते हो। दूसरे नंबर पर दिया है ता, जैसे गीता, ममता, ऐसे शब्दों में ता लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। तीसरे शब्दों में दिया गया है आवट, आवट में जैसे सजावट, लिखावट, ये शब्द कैसे कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। आई प्रत्यय, खवाई, जवाई, ठीक, आई प्रत्यय लगा हुआ है, रहेगा। या प्रत्यय जैसे बिछिया, खटिया, ठीक। आहट में घबराहट, खड़खड़ाहट, या प्रत्यय जैसे छाया, काया, माया, जैसे छाया, काया, माया, ये शब्द अगर आपको दिखाई दे तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। आज शब्द में जैसे खटास, मिठास, आस प्रत्यय लगा है।
इमा, लंघिमा, इमा में लंघिमा, लालिमा, कालिमा। ठीक, ये सब अगर शब्द दिखाई दे तो आप स्त्रीलिंग समझ लें। इतने ही होते हैं स्त्रीलिंग के नियम। क्या क्या मैंने बताया? सबसे पहले नदियों के नाम, गंगा, यमुना इत्यादि जितनी भी नदियां हैं सब छोड़कर, किसको छोड़कर? सोन, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, 4 नदियों को छोड़कर। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, मराठी, जो भी बोलो सब स्त्रीलिंग है। इसके अलावा भाषा और बोली के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी भाषा बोली, मराठी, सभी भाषा बोली क्या हो जाएंगे? पंजाबी, स्त्रीलिंग है। नक्षत्र, सभी नक्षत्र स्त्रीलिंग, अश्विनी, रोहिणी। तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सभी नाम। वस्त्र, आभूषण, टप, नाक, मांगूटी, टिकिया, बिंदी, जो भी बोलो सब स्त्रीलिंग, कुर्ता को छोड़कर कपड़े में। पुस्तक, बर्तन, दुकान की सारी सामान है, सारे सामान है, इसको छोड़कर, धनिया, जीरा, गरम मसाला को छोड़कर। और जो समूहवाचक होते हैं, गुच्छा, दल, भीड़, समिति, सेना, टीम, सभी क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। फिर संस्कृत के ऐसे शब्द जो आ प्रत्यय लगा हुआ है, लता, शोभा, माया, काया, दिवा को छोड़कर इत्यादि शब्द। शब्द के अंत में अगर उ हो, जैसे ऋतु, धातु, वेणु, उ लगा हुआ है अंत में, वो स्त्रीलिंग होंगे। आ प्रत्यय है, स्त्रीलिंग है। भाषा, ता प्रत्यय है, गीता, ता प्रत्यय लगा हुआ है, स्त्रीलिंग है। आई, या, आहट, या, आस, इमा इत्यादि स्त्री प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? आपके स्त्रीलिंग कहलाएंगे। वचन, वचन बहुत ही सरल है, वचन को ज्यादा पढ़ना नहीं है। 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन होता है और दूसरा बहुवचन होता है। ठीक, वचन में आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध हो, किसमें किसमें? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण में किसका बोध हो? आपका संख्या का बोध हो। एक है कि 2 है कि 2 से अधिक है। अगर एक है तो एक वचन, अगर एक से अधिक है तो बहुवचन। 2 बच्चे भी हैं तो 2 लड़कियों। ठीक, तो एक वचन ऐसे शब्द हैं जैसे घोड़ा, एक का बोध होता है। बहुवचन में वही प्रयोग होता है, घोड़े, बहुत सारे घोड़े। लड़का, एक लड़का, यहां पर प्रयोग होता है लड़के। ठीक, इन्हें अपन क्या कह सकते हैं? वचन कहते हैं। इनमें
आप अक्सर पहचान जाओगे कि किनमें कैसा होता है। इसके कुछ नियम हैं, उस नियम को भी देख लो कि अगर अकारांत पुल्लिंग शब्द है और उसके अंत में ए लगाते हैं। पहला नियम क्या है कि अगर पुल्लिंग शब्द है और उसके अंत में क्या हो, आ हो, अंत में क्या हो, आ हो, जैसे लड़का, जैसे लड़का, तब इसमें बहुवचन बनाने के लिए अपन क्या लगाते हैं, आ को हटाकर ए लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, लड़के। हर अकारांत शब्द में यही नियम चलता है, लड़का का लड़के, घोड़ा आ है घोड़े, लोटा लोटे, बच्चा बच्चे, कारखाना कारखाने। अगर किसी के अंत में क्या है, अंत में क्या हो, सिर्फ अ हो, अंत में क्या हो, सिर्फ अ हो, जैसे बहन, जैसे बहन, तो अब यहां पर ए लगाते थे, यहां पर सिर्फ एक अंतर करेंगे, ए लगा देंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, बहने, और बिंदु हो जाएगा। ए में अंक की मात्रा लगा देंगे, ए। अगर किसी के अंत में स्त्रीलिंग हो, यहां पर तो पुल्लिंग का नियम था, शब्द क्या हो, स्त्रीलिंग हो, और स्त्रीलिंग के अंत में जो है क्या हो, आ शब्द जुड़ा हो, अकारांत हो, स्त्रीलिंग के अकारांत हो, जैसे साला, तो यहां क्या लगा देते हैं, ए की मात्रा लगाते हैं और लिख देते हैं सालाएं। ठीक, स्त्रीलिंग होने पर ऐसा करते हैं। अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है और अंत में क्या हो, इकारांत है, जैसे छोटा ही है, शक्ति, सॉरी शक्ति न लेकर क्या लेते हैं अपन, दूसरा लेते हैं राशि, छोटा ही की मात्रा है। अब ऐसे कंडीशन पर अपन जोड़ते हैं या, क्या जोड़ते हैं इसमें, या, तो क्या हो जाएगा, राशियां। ठीक, कुछ शब्द जो है जिनको आपको ध्यान रखना होगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा और हमेशा किसमें आते हैं, पुल्लिंग में भी आते हैं, इनसे हमेशा सवाल पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, हमेशा किसमें होंगे, ये बहुवचन में होंगे, बहुवचन में ही होते हैं। वो शब्दों को आपको रटना होगा। वो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे सामग्री, कौन कौन से शब्द हैं, सामग्री, अक्षत, प्राण, सामग्री, अक्षत, प्राण, लोग, प्रजा, ठीक, दर्शक, भाग्य, दाम, होश, हस्ताक्षर, समाचार, केश, केश मतलब बाल, आशीर्वाद, रोम, रोम मतलब खोल, ओंठ, ओंठ या होंठ भी जिसे कहते हैं अपन, ठीक, शरीर का अंग है।
दर्शन, आंसू, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा और हमेशा किसमें आएंगे? बहुवचन में ही आते हैं। किसमें? जैसे प्राण निकल गए, दर्शन किए गए, आंसू निकल पड़े, ऐसे बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो शब्द किसमें प्रयोग होते हैं? एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्द जो एक वचन भी है और बहुवचन भी है, दोनों में प्रयोग हो, वो कौन कौन से शब्द हैं उनको ध्यान दे लीजिए, उनको याद कर लीजिए। क्षमा, सूर्य, प्रेम, क्षमा, सूर्य, प्रेम, गिरी, जल, राजा, चाचा, चाचा को चाचे नहीं कहते, चाचा चाचा भी होते हैं, मेरे चाचा लोग आए थे। लाला, ईश्वर, मन, साधु, मन, साधु इत्यादि जो है वो एक और लिख लीजिए, क्रोध। ये भी, ये स्त्री आपका एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं, इनका प्रयोग दोनों में होगा। ठीक, तो ये है आपका वचन। ठीक, वचन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वचन से क्वेश्चन आएंगे, 1-2 नंबर के यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, एक वचन, दो वचन, आप इसे आसानी से बना लेंगे। ठीक, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।